बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाज में खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो आज जिस मुनासबत से है वो मैं आपको बाद में नाम बताऊंगी और आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। और जब कमेंट्स में लिखेंगे तो फिर आप बाकायदा तौर पर मुझे उस चीज़ का नाम बताएंगे। ये देखें, मैंने 2 आइसक्रीम के बॉक्स लिए और दोनों आइसक्रीम के बॉक्सों में लगा के इनको दोनों को जोड़ लिया। ये सिगरेट के पैकेट हैं मेरे पास और इसके साथ ही मेरे पास 2 माचिस हैं। अब 2 माचिस हैं, अब इनको हम इस येलो से कवर करेंगे, यानी कि इसको इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले इसका नाप लेकर और तो हमने इसको सबसे पहले इसका नाप लिया है। देखें, इसका मैंने नाप लिया। नाप लेने के साथ ही ये देखें, इस तरीके से इसको हम ऐसे कवर करेंगे। इस तरीके से हमने इसको कवर किया। अब कवर करने के साथ अब हम इसको इतना कवर करेंगे कि ये वाला हिस्सा भी ढक जाए। अब हम इसको ऐसे और इसको ऐसे, अब फिर पकड़ के रखिएगा, इसलिए कि गम है ना तो थोड़ा सा चिपकने में टाइम भी लेती है। देखें, अब हमारे ये तैयार हो गया। अब ये तैयार होने के साथ इसी तरीके से हमने एक डब्बा हमारे पास ये भी है, इसको भी और ये दोनों माचिसों को भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। देखें, हमने ये नाप की काटी भी है ना, तो इसको ऐसे ही करें। देखेंगे हमारे चारों बॉक्स तैयार हो गए हैं। अब चारों बॉक्स तैयार होने के साथ आप देखें, अब हम इनको किस तरीके से, इस तरीके से जैसे सोफ़ा बनता है ना, उस तरीके का सोफ़ा बना रहे हैं। दोनों साइडों पे लगा दिया। इसको भी देखें इस तरीके से फिट करेंगे ना। देखें, इसको इस तरीके से फिट करेंगे। किनारे पे लगाने के साथ ही ये थोड़ा सा सूख जाएगा, तो फिर हम इसको चिपकाएंगे। अब देखें, इसके साइड का चिपक गया, चिपकाए थे, ये देखें, और इसके साइड का चिपकाते हैं। ये देखें, हो गया। ये हमारा बैक साइड। थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अब इसके साथ हमने ये आपको शुरू में बताए थे, 2 आइसक्रीम के जो बिल्कुल छोटे वाले कप होते हैं ना, वो कप में हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से करके ग्लू गन से रहे तो आराम से चिपक जाएगी। लेकिन ग्लू गन के साथ हमें फ़ौरन ही कोई काम करना पड़ता है। ये हमने चिपका दिया। ये देखिए,
देखिए बिल्कुल इसको किनारे से चिपकाइएगा। ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये देखिए ये खूबसूरत लुक आ गया। अच्छा जनाब, इसके साथ ही मैंने ये छोटे छोटे दो मटके भी तैयार कर रखे हैं। इन मटकों को देखें इस तरीके से गम लगा के एक दूसरे के साथ चिपका देना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया। और चिपकाने के साथ ही आप देखें इसकी डेकोरेशन भी हमने हल्के हल्के करी है कि मोती भी लगाए और इसमें शीशे भी लगा दिए। ये देखें ये दोनों हमारे तैयार हैं। और इसके साथ ही ये हमने ढोलक बनाया है। अब इसमें हम साइड पे गोटा लगाएंगे, या हमारे पास आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बेल रखी हुई, उस रस्म में इस किस्म के लवाजमात ज़रूरी हैं। ये देखें थोड़ा सा इस साइड पे भी हमने बेल को इस तरीके से, अब हम बेल को हमने इस तरीके से, अब बीच में हम गोटा लगाएंगे। देखें ये हमारा रस्म के लिए हमने ढोलक भी बना लिया है। उसकी डेकोरेशन आपके सामने है। अच्छा, माइयों और मेहंदी की रस्म में इन चीज़ों के साथ ही यहाँ पे हमने सोफ़ा सेट अपना सेट कर दिया। ये देखें सोफ़े के पीछे हमने ये लाल लगाया था। अब इस लाल के साथ ही हम इसके हाथों पे भी देखें, इसके ऊपर भी हम हल्का सा गिरने डाल दिया। अब डालने के साथ ही ये यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, इसको कैंची से काट लिया। अब हमारे पास ये देखें इसके लिए भी ये है, और इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बीच में हमने टेबल रखी है। टेबल रखने के साथ ही हमने अपना ढोलक लिटा के रखा है, इसलिए कि हमारे यहाँ हम लोग उनके यहाँ खड़ा ढोलक नहीं रखा जाता। अब यहाँ पे ढोलक बजाने के लिए अब हमने सोचा कि कोई बैठेगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। यहाँ पे हमने छोटा सा स्टूल भी रख दिया, ढोलक बजाने वाले के लिए आसानी होगी। ढोलक के साथ अगर चमचा नाल बजे तो एक धुन अच्छी नहीं सवार होती, तो इसलिए छोटा सा स्पून भी हमने इसके साथ चिपका दिया। अब देखें मटकियों के साथ ही हमने बैठने के लिए छोटे छोटे स्टूल रखे हुए हैं, छोटे स्टूल रखे हुए हैं ताकि किसी को बैठना हो तो आराम से बैठ जाए। साथ ही रख दिया हमने, एक स्टूल इधर रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारी मेहंदी और माइयों की जो डेकोरेशन थी वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल होने ही के साथ आप ये देखें सोफ़ा सेट भी तैयार है। सोफ़ा सेट तैयार होने के साथ छोटे छोटे से स्टूल रखे हुए हैं, टेबल भी रखी हुई है, ये छोटा सा स्टूल है, ये देखें मटकियाँ रखी हुई हैं, और
ये भी 2 स्टूल रखे हुए हैं येलो और रेड में, और इसके साथ ही हमने ये 3 पट्टियाँ भी रेड येलो रेड के साथ बनाएंगे। अब आप इसका पूरा लुक इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका पूरा लुक हमारे सामने इस तरीके से बनकर आया है। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आया है। मेरा काम पसंद आया है तो आप जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथ साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे काम लेकर आऊँ। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा बहुत मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।